अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने बच्चों में अच्छी आदत कैसे पैदा कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। एक दफ़ा क्या हुआ कि मुझे मेरे एक स्टूडेंट के फादर की कॉल आई। वो कहने लगे कि ये जो हमारा बच्चा है ये घर में बड़ी बदतमीज़ी करता है, बड़ी शरारतें करता है और गालियाँ भी निकालता है, तो आप इसको डांटिएगा। जब उन्होंने कॉल बंद की मैं सोच में पड़ गया। मैंने कहा चलो ये समझ में आता है कि घर में वो शरारतें करता है, बदतमीज़ी करता है, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि एक बच्चा उसकी इतनी घर में ज़रूरत कि वो गालियाँ निकाले। मैं 2-3 दिन इस सोच में रहा और चौथे दिन मुझे इसका जवाब उसके फादर के थ्रू खुद ही मिल गया। हुआ क्या कि मैं अपने घर से निकला और उनके घर के पास से गुज़र रहा था। उसके वालिद साहब की किसी के साथ बहस हो रही थी और वो काफ़ी ऊंची ऊंची बोलने लग पड़े, यहाँ तक कि गालियाँ भी निकालने लग पड़े। मैं सोचने लगा कि वो घर से बाहर उनके एक बंदे से बहस हो रही है और इधर उधर उनके हमसाए जानने वाले उन्हें देख रहे हैं, लेकिन फिर भी वो इतनी बैड लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब उनकी घर में लड़ाई होती होगी और जब वो बच्चों को डांटते होंगे, वो फिर किस लेवल की बातें करते होंगे उनके साथ। यानी कि उसके फादर के गालियों की वजह से, उनके घर के माहौल की वजह से बच्चे में इतनी जुर्रत पैदा हुई कि घर में इस तरह की गुफ्तगू करने लग पड़ा। अब इसी तरह ही हम करते हैं। हम क्या करते हैं कि अक्सर देखा गया है कि बाहर कोई मिलने आया, बच्चे ने आके कहा कि पापा बाहर आपसे कोई मिलने आया है, तो वालिद साहब ने क्या किया, जाओ बच्चे जाके उनको कहो मैं घर में नहीं हूँ। तो हम उससे क्या बुलवा रहे हैं, झूठ। और इसी तरह ही वो आगे जाके जाएगा कहीं और हमें बताएगा कुछ। हम क्या करते हैं कि बच्चों को लंबे लंबे लेक्चर देने लग पड़ते हैं, बेटा आपने ये करना है, ऐसे नहीं करना। उन्हें 10-15 मिनट समझाने लग पड़ते हैं। असल में वो मजबूरी में हमारी बात सुन रहे होते हैं कि हम अगर पापा की बात ना सुनी तो हमें मार पड़ेगी। उनका दिमाग भी नहीं वहाँ होता। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों में अच्छी आदतें पैदा करें, तो जो हम दूसरे बच्चों से चाह रहे हैं, अपने बच्चों से चाह रहे हैं कि उनके अंदर ये आदत पैदा हो, वो हमें सबसे पहले खुद में डेवलप करना पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ें, तो हमें उनके सामने खुद 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ना पड़ेंगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे सच बोलें, तो हमें पहले खुद सच बोलना पड़ेगा। इसीलिए एक कोट भी है कि जो आपके अल्फाज हैं वो आपकी नस्लों का तारुफ करवा देते हैं। तो अगर हम इसकी डेप्थ में जाएँ तो पहले 2.5-3 साल बच्चा अपने घर में ही पैदाइश पाता है। वो बोलता नहीं है, सिर्फ देखता और सुनता ही है। तो स्टार्टिंग में जो उसे माहौल मिलता है वही जाके वो बाहर हरकतें करता है, वही बोलता है। तो इसी तरह जो आप बाहर जाके बोलोगे वो आपकी निशानदेही करेगा कि आपके घर का माहौल कैसा है, किस तरह की आपकी तरबियत हुई है। तो इन शॉर्ट ये कि जो आदतें हम चाहते हैं कि ये बच्चों में हो, सबसे पहले हमें खुद में डेवलप करनी पड़ेगी।